हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ये है और दूसरा बी है। ठीक है, दूसरा बी है। अब मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों तो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। तो क्या है, ये दोनों तो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो अगर ए ने बी को देखा, तो अगर ए ने बी को देखा, है ना, तो ये क्या करेगा, बी का वेलोसिटी मेजर करेगा कि ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, क्योंकि ए बी को देख रहा है तो ए क्या कर रहा है, बी का वेलोसिटी मेजर कर रहा है। और कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यानी ए क्या है, ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ऑब्जर्वर है। और बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये चल रहा है। इसका वेलोसिटी हमें पता लगाना है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ए हमारा कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इसको क्या लगेगा कि ये एक जगह खड़ा है ना, और इसको क्या लगेगा कि ये वहीं पे खड़ा है ना, वो हिल नहीं रहा, बट ये दोनों एक साथ चल रहे हैं कहीं और, है ना। तो अगर हमें इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में मेजर करना हो तो वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी माइनस बी। और ये हमारा क्या होता है, एक का वेलोसिटी यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में, बी का वेलोसिटी एक के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, और ए क्या है, 10 मीटर पर सेकंड भी। तो यानी 10 माइनस 10 यानी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो कहीं भी नहीं चल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहीं खड़े हैं। ठीक है, बट कोई और देख रहा होगा इसको, इन दोनों को कोई और देखेगा, है ना। मान लो ये कोई तीसरा आदमी है, इन दोनों को देख रहा है, तो ये भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक खड़े हैं। ठीक है ना। मैंने एक और कंडीशन लिया है कि जैसे एक कार के अंदर पुलिस वाला बैठा है और एक चोर है। तो चोर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और कार जो है 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पर सेकंड से मूव कर रहा है और 30 मीटर, ये कार जो है जिसके अंदर पुलिस वाला बैठा है 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। यानी यहाँ पे क्या है, बी जो है ऑब्जर्वर है और ये जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये चोर है ना, क्योंकि ये चोर है तो ये पीछे मुड़ के देखेगा कि ये मेरे से पुलिस वाला कितना दूर है ना, और उसी हिसाब से ये अपनी स्पीड तेज करेगा, है ना। तो जब वो देखेगा तो क्या पता चलेगा इसको कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए माइनस वी बी, यानी ये क्या आएगा, इस वी ए की वैल्यू क्या है 30 और वी बी की वैल्यू 10, यानी 30 माइनस 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 माइनस 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या लगेगा कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इसको क्या लगेगा कि 20 मीटर पर सेकंड से पुलिस वाला उसके तरफ जा रहा है। ठीक है,
अब हम बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, ए ऑब्जर्वर है और बी ऑब्जेक्ट है ना। इसके हेल्प से हम इसका वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, वो क्या होगा, वी बी माइनस वी माइनस बी ए, यानी ये क्या क्या आ जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 10, वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 30, यानी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, और ये वेलोसिटी मेजर कर रहा है बी का, है ना। तो ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा कि बी जो है 20 मीटर पर सेकंड से उसके डायरेक्शन में आ रहा है, यानी पीछे की तरफ आ रहा है। बी जो है 20 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। जब ए बी का वेलोसिटी मेजर करेगा तो उसको क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको क्या लगेगा कि बी जो है ए के डायरेक्ट तरफ आ रहा है ना, यानी पीछे की तरफ। देखो अब हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी में। जैसे हमारा पहला कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हम करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और दूसरा बी ऑब्जेक्ट भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए माइनस वी बी। अब दोनों तो सेम ही है, यानी 0 मीटर पर सेकंड, यानी किसी भी टाइम पे देखें तो उन दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस रहेगा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, क्योंकि xt ग्राफ है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका स्लोप होगा xt ग्राफ में वेलोसिटी का। तो ये मान लो इनिशियली ये 0 पे है, यानी ओरिजिन पे, तो ये ऐसे जाएगा, है ना। और मान लो ये 20 मीटर पे, ये 20 मीटर पे है, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट 20 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मान लो यहाँ से 20 मीटर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा ऐसे जाएगा। तो अगर यहाँ पे 20 मीटर है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा जाएगा। इसके बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ये 20 मीटर से चल रहा है और बी उसको अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, अगर हम ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में मेजर करें तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, यानी 20। अब क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो वी ए माइनस वी बी यानी -10 आएगा, है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका xt ग्राफ कैसा आएगा, तो मान लो ये है, ये ओरिजिन पे है और बी 20 मीटर पे है ना। तो ए का वेलोसिटी ऐसे जाएगा, ए का वेलोसिटी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। और बी का क्योंकि थोड़ा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है ना, और इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा xt ग्राफ में, है ना, और इसका स्लोप थोड़ा कम होगा, यानी ये कुछ ऐसा है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ये, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पे, है ना, ठीक है।
अब हमारा तीसरा क्या है, ए जो है ये है और ये बी है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, यानी क्या होगा ये 30 माइनस 10, यानी 30 माइनस 10, यानी क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो जो हमारा तीसरा कंडीशन है इसका ग्राफ कैसा आएगा, मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑरिजिन है इसका, और ये 30 मीटर पे, 30 मीटर पे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखो, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डायरेक्शन तो सेम ही है, तो स्लोप इसका थोड़ा ज़्यादा होगा ऐसा, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या होगा, एक्स टी हो गया, तो 30 मीटर दूर से स्टार्ट होगा ये, है ना, स्टार्ट होगा, फिर किधर जाएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और स्लोप क्योंकि एस टी ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, है ना, तो जितना ज़्यादा कर्व का इसके साथ एंगल होगा उतना ही वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो इसका स्लोप, इसका कर्व कैसा आएगा, ऐसा, है ना। और ये दोनों क्योंकि ये ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, ये ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है और ये कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कुछ टाइम बाद इसको जाके ओवरटेक कर देगा, ये कुछ टाइम बाद इसको जाके ओवरटेक कर देगा और आगे निकल जाएगा। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि यहाँ पे दोनों, इस पॉइंट पे दोनों किसी टाइम टी पे ये दोनों ओवरटेक कर रहे हैं।